Namaskar, Adab, Sat Shri Akal and Kem Cho. Welcome to our own chemistry platform that is Chemistry by Saloni Singh. Myself, your mentor Saloni Singh. की हाल चाल बच्चा लोग कैसे हैं आप सब? I hope your preparation are going on really well. तो ये वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करवाने का एक वन शॉट वीडियो है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अगर ये फॉर्मूला शीट आपने अच्छे से कर ली है और इसका पीडीएफ भी आपको हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्लीज मेक श्योर टू गो थ्रू दैट लिंक एंड बी द पार्ट ऑफ द टेलीग्राम फैमिली। हियर वी स्टार्ट। तो बेटा 3 बेसिकली चैप्टर्स हैं। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से और सारे फॉर्मूलाज एक पेज पर लिख लीजिए ताकि अब आप डायरेक्ट रिवीजन करने वाले मोड पर रहें, जहां पर आपको बार बार फॉर्मूलाज याद ना करना पड़े। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला मोलारिटी denoted by M is equals to N by V. You can also write it as weight of B upon molar mass of B into volume in ml into 1000. Correct? Second is your one more formula for molality, that is percentage into density into 10 upon molar mass. Correct? Third formula is for molality that is N by number of moles per unit weight in kgs you have to take. So weight of B into 1000 upon molar mass of B into weight of A. Solvent that is in grams. Fourth is beta mass percent. Mass percent is equals to, तो weight by weight, weight by volume and volume by volume, 3 केसेस होते हैं इसके अंदर। आप कोई भी एक केस के हिसाब से चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो mass of solute upon mass of solution into 100। यहाँ पर ये weight by weight percentage है, इसी तरीके से weight by volume percentage, तो weight of solute upon volume of solution and volume by volume percentage वो understood है बेटा। फिफ्थ चलते हैं ppm पे, that is parts per million। exactly इसी तरह से होगा। so number of components of solute, ऊपर आ जाएंगे आपके components of solute, नीचे क्या आ जाएंगे बेटा components of solution। ठीक है, components of solution into 10 to power 6। बस यही बेसिक डिफरेंस है मास परसेंट और ppm के अंदर। यहाँ पर 100 के अंदर देखा जाता है और यहाँ पर 10 to power 6 में देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन यानी कि आपका chi, that is represented as mole fraction of component B, Nb upon Na plus Nb। ठीक है, seventh formula before we move, we know that if binary component is there, chi A plus chi B will be equals to 1। correct है ना? यहाँ तक भी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या था, थोड़ा सा पतला करते हैं। मोल फ्रैक्शन के बाद बेटा हम आ जाते हैं अपनी सारी हेनरीज लॉ पे आ जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, यस, हेनरीज लॉ के अंदर प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। देन 8 आ जाता है बेटा राउल्ट्स लॉ के अंदर क्या हो जाएगा आपका, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू पी ए नॉट काई ए, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट काई बी। ठीक है, ये कॉम्पोनेंट्स हो गए। पी टोटल लिखेंगे आप, हाँ जी, P टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। सो ये हो जाएगा पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। करेक्ट, और आप काई ए को क्या लिख सकते हैं, काई ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस काई बी। तो ये बहुत सारे फॉर्मूलाज में यूज होता है, पी ए नॉट 1 माइनस काई बी प्लस पी बी नॉट काई बी। तो ये हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट काई बी प्लस पी बी नॉट काई बी। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन इसका यहाँ पर मैं आपको लिखवा देती हूँ। पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट काई बी। करेक्ट,
ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कई सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर नंबर हमारा कौन सा हुआ था, 8th नंबर, 9th नंबर के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो ये है हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके अंदर हमारे पास है सबसे पहला RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज डेल्टा P अपॉन P naught A is equals to chi B, which can be also written as PA naught minus PA upon PA naught is equals to chi B, ठीक है। chi B को NB अपॉन NA प्लस NB भी लिख सकते हैं। दूसरा इसी का फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो आप इस फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन करके आप लिख सकते हैं PA naught माइनस PA अपॉन PA is equals to weight of B अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू वेट ऑफ A इंटू मोलार मास ऑफ A। ये वाला फॉर्मूला आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे यूज़ कर सकते हैं, भले ही आपका सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो। ये वाला फॉर्मूला बेटा RLVP का है और ये वाला फॉर्मूला RLVP का नहीं है, बट उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे PA अपॉन PA नॉट है और यहाँ पर PA है, दोनों में यही डिफरेंस है, बट सॉल्व करते वक्त आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। चलिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। एक और होता है दैट इज किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना हो, जैसे कि PA का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल करना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू P टोटल करना होता है, ठीक है। तो गैशियस फेज में ये मोल फ्रैक्शन को हम PA इज इक्वल्स टू गामा इंटू P टोटल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है आपका RLVP के बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डेल्टा TB दैट इज इक्वल्स टू KB इंटू M। इस फॉर्मूला को आप KB इंटू मोलालिटी को वेट ऑफ B इंटू 1000 अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू वेट ऑफ A इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलिवेशन हुआ है यानी कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पहले ज़्यादा था, तो डेल्टा TB दैट इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट का टेम्परेचर में से ये सोल्यूशन का बढ़ गया है, सॉरी, हाँ जी बेटा। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद जो आपका सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सो T ऑफ सोल्यूशन माइनस टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको मिलेगा डेल्टा TB। ओके, गॉट इट। नाउ थर्ड इसके अंदर आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, करेक्ट बच्चा लोग। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर आप क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा। सो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M एंड सेम थिंग KF इंटू वेट ऑफ B इंटू 1000 अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू वेट ऑफ A, खत्म। ओके, अब इसके अंदर भी आप क्या करेंगे बेटा, डिप्रेशन हुआ है यानी कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का था, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था और सोल्यूशन का कम है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दैट विल गिव यू डेल्टा TF, फिनिश। ओके, इसके बाद जो फोर्थ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थी वो ऑस्मोटिक प्रेशर थी, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू CRT, ये भी हो गई। तो चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूलाज यहाँ पर हमने जॉट डाउन कर लिए हैं, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाइए नेक्स्ट केस पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यस, पे अटेंशन केयरफुली। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सोल्यूशन इज ओवर। आई थिंक सोल्यूशन के अंदर कुछ रह नहीं गया है, एक चीज़ रह गई है, दैट इज़ योर वेंट हॉफ फैक्टर, और वेंट हॉफ फैक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं I से, ठीक है। और अगर एसोसिएशन होता है तो I का फॉर्मूला क्या होगा,
और डिसोसिएशन के लिए क्या होगा वो फॉर्मूलाज मैं आपको दे देती हूँ। तो डिसोसिएशन के लिए बेटा अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, एंड एसोसिएशन से अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक भी सारे बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे देखेंगे। ठीक है बेटा, अब आगे देखेंगे, क्या देखना है आपको, प्लीज पे अटेंशन। आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड मोलार मास अपॉन नॉर्मल मोलार मास। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी, और इसी के साथ हमारे सारे फॉर्मूलाज सोल्यूशन चैप्टर तक ओवर हो चुके हैं। अब आ जाते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। लेट्स टेक अप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूलाज भी बहुत सारे हैं, चैप्टर का वेटेज हाई है, इसीलिए सारे फॉर्मूलाज एक जगह होंगे तो आपको रिवाइज करने में आसान पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। फिर आ जाता है आपका नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ Kc लिख सकते हो, या फिर ऑक्सीडाइज्ड स्टेट आयन अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट आयन लिख सकते हो। ठीक है बेटा, उसके अलावा आप लिख सकते हो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ Qc भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, अगर एट इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पे बेटा आपका ई सेल 0 हो जाता है, तो आपके पास नया फॉर्मूला आता है, और वो क्या है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0.059 बाई एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ Kc। ठीक है, तो ये Kc का भी रिलेशन पता चल गया। ऑल्सो ई नॉट इसको मैं डेल्टा जी से लिंक करती हूँ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। ठीक है बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस के लिए वैल्यू नेगेटिव होगी, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। ये भी खत्म हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हाफ ऑफ द फॉर्मूला इज डन। नाउ नेक्स्ट, करेक्ट है ना? तो अगला केस हम देख लेते हैं फटाफट से। जी हाँ, इतना करने के बाद जो आपको एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है बेटा, वो ये है कि लैम्डा एम की बात करते हो, यानी कि कोलरैश लॉ की। तो लैम्डा एम ऑफ एनी ए बी, लैम्डा एम नॉट ऑफ एनी ए बी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट ऑफ ए प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ बी माइनस। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हो कोलरैश लॉ के हिसाब से इस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा, अब अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम नॉट। के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। एक बार आपने अल्फा निकाल लिया, फिर उस अल्फा की वैल्यूज़ को यहाँ और यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको के ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो फॉर्मूलाज हैं बेटा वो ध्यान से देखिएगा। तो आपका नर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ जी, वेरी गुड। मोलार कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस रिलेटेड, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 बाई कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 बाई कंडक्टिविटी। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जी स्टार सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एल बाई ए, ऑल्सो जी स्टार इज इक्वल्स टू रणबीर कपूर। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस इनटू कप्पा। ऑल्सो देयर इज वन मोर फॉर्मूला, दैट इज मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, जब यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल रेज टू -1 में हो, और जब मीटर स्क्वायर में हो तो 1000 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। लैम्डा एम की वैल्यू भी निकाल ली आपने। अब आ जाते हैं फैराडेज लॉ पे बेटा। तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ कहता है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू दैट इलेक्ट्रोलाइट। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू इट। तो हम इसे रीराइट कर सकते हैं, m इज इक्वल्स टू z इंटू आई इंटू टी। खत्म। ओके, अब क्या बचता है, फिर से सोच लेते हैं। फैराडेज का सेकेंड लॉ बचता है बेटा,
जी। तो देखिए नेक्स्ट सेकेंड लॉ, तो मान लीजिए दो इलेक्ट्रोलाइट है और आप चेक कर रहे हैं कि कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ है या कितना मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, तो दैट इज इक्वल्स टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ठीक है, इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया सारे बच्चों को? ठीक है बेटा, तो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ सिल्वर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। इसको कई जगह पे इस तरीके से Z ऑफ Cu अपॉन Z ऑफ Ag भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, रेशियो में बताया जाता है फैराडेज सेकेंड लॉ। बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी फॉर्मूलाज ओवर हो गए एंड लास्ट वी आर लेफ्ट विथ केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूला फटफट से देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है बेटा, चलिए ब्लैक कलर से लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं? माइनस dA/dt, अगर ये A B में कन्वर्ट हो रहा है तो, और B के लिए कैसे लिखते हैं? dB/dt, या फिर डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल डी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है और डेल्टा थोड़ा बड़ा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू सम पावर n। ये लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन है। तो रेट इज इक्वल्स टू k a की पावर n, वेयर k इज योर रेट कांस्टेंट एंड n इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। करेक्ट, इस तरीके से हमारे एक्सप्रेशन आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, ये चीज भी हो गई। अब आ जाइए नेक्स्ट केस पे माय डियर स्टूडेंट्स। हियर वी गो। इसके अंदर मेजरली जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है उसके अंदर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के जो रिएक्शंस हैं उनका रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो पहले लेते हैं जीरो ऑर्डर, तो उसका रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू R0 माइनस R अपॉन T, और उसका T हाफ इज इक्वल्स टू R0 अपॉन 2K। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन है K इज इक्वल्स टू 2.303/T log to the base 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 अपॉन A, या फिर कई जगह पे इसे A अपॉन A माइनस एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, ओके। और T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/K। गॉट इट? ऑल्सो कई एक्सप्रेशन में मान लीजिए आपका जो रेट कांस्टेंट है वो आपको प्रेशर के फॉर्मेट में निकालना है, तो K इज इक्वल्स टू 2.303/T log टू द बेस 10 PI अपॉन PA होता है। एंड यूजुअली आपका PA किसके इक्वल होता है? 2PI माइनस P टोटल। ठीक है, तो ये PI होता है और ये 2PI माइनस P टोटल के इक्वल होता है। ये एक्सप्रेशन के लिए मैंने ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से आपका जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और दोनों की हाफ लाइफ से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। लास्ट बचता है बेटा अर्हेनियस इक्वेशन। सो आपका जो अर्हेनियस इक्वेशन है वो क्या कहता है कि जो आपका रेट कांस्टेंट है दैट इज इक्वल्स टू A इंटू E माइनस EA अपॉन RT, यानी रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर मुझे निकालना हो दो केसेस का, log K2/K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहाँ पर टेम्परेचर आपको केल्विन के अंदर ही रखना है। एंड लास्ट रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी दैट इज इक्वल्स टू P इंटू ZAB इंटू E माइनस EA/RT। ये कोलिजन थ्योरी के हिसाब से है और ये अर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से है। दोनों में जो सिमिलैरिटी है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं A इज इक्वल्स टू PZ इंटू AB, where P is your steric factor, Z is your related to number of collisions taking place, and that was it. We have covered all the formulas that are very important for your board exams. Please make sure कि आप सारे formulas याद कर ले और याद करने के बाद आपको क्या करना है, लग जाना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. So I hope you found it helpful.
Thank you so much, my dear students. Please make sure to be the part of this family. Bye bye, take care. See you, love you all. We'll meet you soon. Bye, बच्चों.